जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी हैं 11 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए इंटेंशन क्या है उनकी। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल मतलब इनकी जॉब नहीं है, पैसे की दिक्कत है, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, डिप्रेशन में हैं। ओके, यहाँ पे इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ इमेच्योरिटी हुई है, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बात मानी है, इन्होंने किसी डेंजर को, किसी रेड फ्लैग को इग्नोर किया है। ये सब चीज़ें इनको फील हो रही हैं। तो अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं एंड अब इनको हैप्पी फैमिली की जैसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अगर ये आप मतलब आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेके सपने देख रहे हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10, 20, 18, 2, 1, 11। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर 11, 11, 111, 10, 10 ये सब नंबर आप खूब देखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर 20 की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो सकते हैं, त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हो सकते हैं। 20, 10, 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जैसे आप इनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं एंड इनको सिवाय आपके कोई और नहीं चाहिए। पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है। पेज ऑफ बैंड का मतलब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि डिवाइन इनकी प्रार्थना को सुनेंगे। यस, मून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई बैड फेज आया हो सकता है, कुछ गलतियां की हो सकती हैं, कुछ नेगेटिविटी, इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं जिनकी वजह से, जिनका मतलब जो अब ख़त्म हो चुका है एंड आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। 18 to 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की रियलिटी सामने आ गई है एंड अब आपके पार्टनर के अंदर उस थर्ड पार्टी को लेकर के जो भी था उस पर जजमेंट आ गया है। मतलब कि कोई कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे 2 टाइम आया है। नीचे कोर्ट केस वाली एनर्जी भी है, जस्टिस की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि फाइनली कोई बुरा टाइम ख़त्म हो गया है। जैसे आपके पार्टनर अगर जेल में थे या इन पर कोई केस चल रहा था तो इनको बेल मिल गई है या फिर इनके हक में फैसला आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बैड फेज था, कोई थर्ड पार्टी थी, किसी की नज़र लग गई थी आपके रिलेशनशिप को, कोई था जो आप लोगों के बीच में मतलब आप लोग मिल ना पाए। बहुत लंबी चौड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने इधर लिब्रा की रीडिंग की है तो काफ़ी कुछ वहाँ पर आया था। जैसे कोई एम्परर आए थे, डैडी फिगर आए थे। कल मैंने देखा था किसी डैडी फिगर की डेथ हो गई थी। कोई थर्ड पार्टी थी जिसने बड़े गंदे इरादे रखे थे आप लोगों के लिए। बहुत कुछ उसने जैसे क्या बोलते हैं भसड़ मचा दी थी आप लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है फाइनली सब कुछ बेटर होता हुआ। जैसे गंदगी, जैसे अंधेरा, अंधेरा जैसे सुबह मॉर्निंग में जब सन निकलता है तो जैसे डार्कनेस होती है धीमे धीमे करके हटती जाती है एंड बहुत तेज़ से जैसे सनलाइट हो जाती है, धूप निकल आती है, सब कुछ जगमगा जाता है। बिल्कुल वैसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जाकर के अब आप लोगों ने राहत की सांस ली हो सकती है। यस, 10, 8, 18 to 20 फिर से वही आ गया। 20 एंड 18 हुआ 38, 11 जस्टिस की एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर जस्टिस पास हो गया है एंड डिवाइन ने जैसे जस्टिस दे दिया है कि जिसने सही किया है उसके साथ सही होगा। मतलब कि आपके पार्टनर एंड आप इनोसेंट हैं तो आप लोगों का यूनियन हो जाएगा एंड जो थर्ड पार्टी है उसे जेल हो जाएगी। थर्ड पार्टी को मेंटल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। थर्ड पार्टी को पेन झेलना पड़ेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि उसने आप दोनों के साथ गलत किया है। इस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है। ओके, चलिए थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए जजमेंट क्यों आया है एंड मून क्यों है, पेज ऑफ बैंड क्यों है।
देखिए यहाँ पे जजमेंट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर एक नदी के दो किनारे, मतलब आप लोगों को कोई एक नहीं होने दे रहा था। कोई ऐसा था जो आप लोगों के रास्ते में रोड़ा बन रहा था, कोई थर्ड पार्टी। मतलब जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा जैसे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था, लेकिन बीच में कोई भांजी मारने की कोशिश कर रहा था, कोई ज़्यादा ही चौधरी बन रहा था, लेकिन डिवाइन ने उनके दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। ओके, 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। ओके, तो कोई एम्प्रर हो सकता है, मैंने अभी एम्प्रर का नाम लिया था। एंड देखिए यहाँ पे एम्प्रर आ चुके हैं, तो मे भी किसी एम्प्रर कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब यहाँ पे जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी होगी उसकी बैंड तो बजनी तय है, क्योंकि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। सिर्फ डिवाइन डिसाइड कर सकते हैं क्या होगा आपकी लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी बन के अगर आएगा तो उसका बैंड बजा दिया जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पेज ऑफ बैंड। मे बी आपके अंदर या फिर आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। मे बी आप लोगों की बहुत सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे, इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं, तो आपकी भी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाना था। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दम भरते थे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर डालेंगे, ज़मीन आसमान एक कर देंगे, तारे तोड़ के ले आएंगे। तो डिवाइन ने कहा है ठीक है बेटा, तुम भी टेस्ट दो, तुम्हारे टेस्ट में कैसे नंबर आते हैं। तो आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, आप लोगों के प्यार को टेस्ट करने के लिए ये सब कुछ हुआ हो सकता है। ओके, यस, यहाँ पर सन ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो ये वही पेज ऑफ बैंड वाली एनर्जी है। मून। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये इल्यूजन में थे अपनी लाइफ को लेके, अपनी हर चीज़ को लेकर के। मतलब यहाँ पर या तो ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, नहीं तो इनके अंदर बचपना बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको मैच्योर करने के लिए, इनको थोड़ी सी अकल देने के लिए सब कुछ किया हो सकता है। आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आना क्योंकि कनेक्शन बड़ा था, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का हो सकता है, लेकिन हरकतें बच्चों जैसी थी। तो डिवाइन ने सोचा कि भाई यहाँ पर तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ये यहाँ पर अभी दिक्कत नहीं आएगी तो कल को आएगी बहुत बड़ी वाली। तो अच्छा ये है कि अभी से ही इनको सही किया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर मेच्योरिटी आई है। ये देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अब ये समझ चुके हैं सारी चीज़ें। ओके, विश फुलफिलमेंट, आपके पार्टनर को ये बताना था, ये सिखाना था कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हैं। ओके, अगर ये ऐसा नहीं करते, डिवाइन अगर ये सब कुछ ना करते, तो फिर मतलब मे बी आप लोगों के मन में कई बार क्वेश्चन आते होंगे कि अगर ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है, तो इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। इतनी दिक्कतें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ये किसी ना किसी के क्वेश्चन का तो आंसर है ही। ओके, किसी ने पूछा होगा कि अगर ये आप ही ने डिसाइड किया है तो फिर इतने झमेले क्यों हो रहे हैं, इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये मुसीबतें इसीलिए दी जा रही हैं क्योंकि अगर अभी दिक्कत ना होती तो कल को इससे बड़ी दिक्कत आती। तो डिवाइन ने कल की मुसीबत को बचाने के लिए आज मैच्योर कर दिया है आपके पार्टनर को। ओके, आपको आपकी वैल्यू बताई है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ पाए कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मुश्किल से मिलें, क्योंकि जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है इंसान उसको कभी वैल्यू नहीं देता है। ओके, जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसी को लेकर के वो अपनी जैसे लॉकर में छुपा के रखता है कि ये प्रेशियस है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सस्ते मद्दों की तरह बिहेव करेंगे तो क्या होगा, पूछना भी नहीं है किसी को। ओके, तो अब ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने अपनी अपनी वैल्यू भी समझी है, सेल्फ लव भी किया है, एंड एक दूसरे की वैल्यू भी समझ ली है। मतलब यहाँ पर कुछ लेसन वगैरह आपको दिए जा रहे थे कि आप पहले तो खुद को प्रायोरिटी पे रखिए, उसके बाद अपने लव को भी वही पोजीशन दीजिए, मतलब इक्वल गिव एंड टेक हो। तो यहाँ पे अब इक्वल गिव एंड टेक भी हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे की वैल्यू को समझा भी जा रहा है। तो अब डिवाइन ने कह दिया है कि आएगा जस्टिस, अब मिलेगा आप लोगों को जस्टिस। 11-1-12, मतलब आप लोगों को तब तक पनिश्ड किया गया था कि जब तक आप लोग इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, अपनी भी इंपॉर्टेंस समझनी होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कोई हल्के फुल्के नहीं होते हैं, वो कुछ बड़े पर्पस को लेके आए होते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के प्यार में डूबने के लिए नहीं आते हैं। ओके, कोई रोमांटिक मूवी बनाने के लिए नहीं आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तो कुछ बड़ा करने के लिए दम होनी चाहिए, तो स्ट्रेंथ आ चुकी है। ओके, बचपना ख़त्म हो चुका है, अब वो हल्की फुल्की चीज़ें करना, वो सब चीज़ें ख़त्म। अब अपनी लाइफ को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड होना, डिवाइन को लेके ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, एंड जस्टिस पसंद होना, मतलब कि गलत नहीं झेला जाएगा, ना अपने साथ ना किसी के साथ। तो ये सब कुछ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जैसे क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन हो चुका है, पहले से कहीं ज़्यादा असेंशन हो चुका है।
यस, तब तक आप दोनों को पनिशमेंट झेलना पड़ा है इस चीज़ का, दूरी का पनिशमेंट, एक दूसरे से यूनियन ना हो पाने का पनिशमेंट, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि आप एम्प्रेस हैं एंड आपके पार्टनर अपने आप को एम्परर की तरह देख पाएँ। ओके, तो थोड़े से कार्ड और निकालते हैं यूनिवर्स, और कार्ड दीजिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, डिवाइन टाइमिंग अब आपकी आ गई है, क्योंकि आप लोगों सेम पेज पे आ चुके हैं। ओके, सेम पेज पे आ गए हैं, तो डिवाइन ने डिसाइड किया है कि आपको जस्टिस दिया जाएगा। 11 10 21 टेबल टर्न हो जाएगी, वर्ल्ड घूम लिया है आप लोगों ने, दुनिया देख ली है, मैच्योरिटी आ गई है, समझदारी आ चुकी है। 6 ऑफ कप, अब होगा प्यार का इक्वल गिव एंड टेक, अब होगा प्यार ही प्यार। मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच में, जो भी 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, टॉवर का मतलब क्या है कि अब जो पुराना था वो सब गिर चुका है, जो कर्मा थे आपके, जो लेसन लर्न करने थे, वो सब सीखने का टाइम अब हो चुका है। अब सिर्फ प्यार का टाइम आया है। अब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वाला टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो थोड़ा सा कार्ड निकाल लेते हैं। बर्ड्स बहुत सारी आ गई एकदम से, आप लोगों की रीडिंग हो रही थी एकदम से, मतलब यहाँ पे बहुत सारी बर्ड आकर के जैसे एकदम से बहुत तेज शोर मचाने लगी। 7 8 15, यहाँ पर 6 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी भी है, लेकिन 6 की एनर्जी है, मतलब लव, रोमांस, वीनस की एनर्जी, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि बिल्कुल सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम सिचुएशन। तो समझ जाइए कि भाई जब इतना ज़्यादा सेम टू सेम सब कुछ हो रहा है, तो फिर लव भी कितने हाई लेवल का जनरेट होगा यहाँ पर। ओके, तो लव ही लव है यहाँ पे, रोमांटिसिज्म दिख रहा है। यस, ये आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप दोनों बिल्कुल इक्वली डेडिकेटेड रहेंगे। ओके, जय माता दी।